कोई भी विपदा आते ही अपने भाग्य पर दोषारोपण करने लगना और ईश्वर की सत्ता पर विश्वास स्थिर हो उठना एक सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया है। हताशा मन मस्तिष्क को घेर लेती है। हताशा से समस्या का न तो सही आकलन हो पाता है और न ही उससे जूझने के लिए पर्याप्त शक्ति संयोजित हो पाती है। पता होना चाहिए सदा सर्वदा निरापद और सुखद जीवन ही सौभाग्य है और ईश्वरीय कृपा का प्रतीक है। ईश्वर किस प्रकार कृपा करता है इसे समझना चाहिए। ईश्वर की कृपा और सौभाग्य की अनुभूति अन्य जीवों से अपनी तुलना करते ही स्पष्ट होने लगती है कि जितने जीव जल में विचरण कर रहे हैं उतने ही थल पर हैं। उनमें से मनुष्य की शारीरिक रचना जो होती है वो सबसे सुगठित और सुचालित होती है। मनुष्य अपनी इंद्रियां और बौद्धिक चेतना के कारण सभी जीवों में श्रेष्ठ होता है। यह एक बड़ा उपकार ही मनुष्य के लिए है। परमात्मा के प्रति किसी भी प्रकार के संदेह को निर्मूल सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। मनुष्य योनि का प्राप्त होना जीव का अवसर प्रदान करता है। अपने आत्मिक विकास का, ताकि वह 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो सके और अपने मूल अर्थात परम शक्ति में विलीन हो सके। मृत्यु के पश्चात शरीर यही पंचतत्व में विलीन हो जाता है। जीवात्मा कहाँ जाती है यह संसार में किसी को पता नहीं हो पाता, किंतु हर मनुष्य को जन्म से मृत्यु तक की प्रक्रिया का साक्षी हर व्यक्ति बनता है। इसका गंभीर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और मनन करने के बाद संपूर्ण प्रक्रिया के सामान्य कष्टों का बार बार संवाहक कौन बनना चाहेगा। अन्य कोई जीव नहीं, बस एक मनुष्य ही सौभाग्यशाली है। इससे मुक्त होने में सफल हो सकता है। इस तरह मनुष्य पर ईश्वर की कृपा कहिए, भाग्य कहिए, और कुल मिला के भाग्य के सारे द्वार खुले हुए हैं मनुष्य के लिए। इसके बाद भी विपत्तियां आना और जीवन में दुख आखिर किस ओर इंगित करने वाले हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो विपत्तियों और समस्याओं ने ही मानव कल्याण की राह खोली है। यदि भगवान राम को वनवास हुआ और सीता हरण हुआ, तभी मानवता को मर्यादा पुरुषोत्तम का सद प्रेरणाप्रद चरित्र भी मिला। महाभारत ने भगवत गीता का उपहार दिया
गुरु और कबीर समाज से तिरस्कृत होकर काशी चले गए। काशी से फिर मगहर गए। वहाँ से जो साहब को जो विख्याति मिली और उनकी अमरवाणी, किंवदंतियाँ जो काशी में हुआ करती थी, उन किंवदंतियों को और उन पाखंडों को उन्होंने जोर दे करके और प्रहार दे करके तोड़ा। काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर मरने पर गधा। तो इस किंवदंती को और इसको मान्यता को उन्होंने जोर देकर तोड़ा। और सिख गुरुओं की शहादत ने धर्म, संस्कृति और सभ्यता को काल कवलित होने से बचा लिया। वास्तव में विपत्तियां सदैव मनुष्य को निखारने और बड़ी विपत्ति से बचाने के लिए होती हैं। हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुमिरन भजन यदि जीवन में कोई करते हों तो वह संपत्ति है। सुमिरन भजन का त्याग ही विपत्ति है। गुरु जाप जपन संचो तप सकल काज शरणम। गुरु जप से सकल काज सिद्ध हो सकते हैं। मतलब गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना, उनके बताए हुए मार्ग पर अगर जो हम अपने जीवन को प्रशस्त करते हैं तो सारे काम हमारे सही तरीके से चल सकते हैं। हमारा जीवन सही तरीके से चल सकता है। ये जीवन को समझना, जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो जीवन होता है, वह जीवन सही तरीके से जी लेना, एक दूसरे से लड़ाई ना करके अपने जीवन को साफ साफ निकाल लेना और अपने जीवन को सुखमय व्यतीत करना, यह बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग बचपन से लेकर के 55 की उम्र गुंवार देते हैं, जीवन को नहीं संभला, समझ ही नहीं पाया तो संभाले क्या। जो समझता है वो संभलता है, और जो संभलता है वही सुखी होता है। इसलिए जीवन को समझना बहुत जरूरी है कि परिवार के साथ में, समाज के साथ में, बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में, पति के साथ में, लड़की के साथ में किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। गुरु शिष्य का, गुरु भाई का, गुरु बहनों का कैसा आपस में व्यवहार होना चाहिए। जैसा जैसा हमारा व्यवहार में मधुरता आती चली जाएगी, वैसा वैसा दुख मिटता चला जाएगा। व्यवहार अनुकूल ना होना ही दुख है। किसी का किसी के प्रति व्यवहार में अनुकूलता नहीं हुई, दुख स्वाभाविक है। इसलिए व्यवहार की कुशलता ही सबसे बड़ी कुशलता है, और मैं समझता हूं सबसे बड़ा सुख वही मिलता है। अध्यात्म तो बाद की बात है। आप अपने जीवन को 70% से ज़्यादा अगर जो व्यवहार में सुधर जाते हैं तो अध्यात्म समझा जाए। अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है। धर्म तो जीवन जीने की कला है। अगर जो हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं तो हमारे
जीवन में कितना सुखमय होगा, हमारे जीवन से लोग कितना अनुकरण करेंगे। अरे लोग करे या ना करे, कम से कम हम तो करें, हम सुखी हो, हमारा जीवन शांति होना चाहिए। हम ही नहीं सुखी हो पाते हैं तो दूसरों को सुख, दूसरों को देने की बात तो बड़ी दूर की बात रह जाती है। इसलिए प्यारे बंधुओं, अपने जीवन को संभलना, समझना और संभालना, यह बहुत बड़ी बात है। समझ करके संभलना, संभल करके चलना, इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, कोई विपत्ति आती है, उस विपत्ति को सामना करो, उसे डट कर सामना करो, तो विपत्ति सुख में परिवर्तन हो जाती है। और जब विपत्ति सुख में परिवर्तन हो जाती है तो फिर क्या चिंता, किस बात का शोक, मन में संदेह ही नहीं है। और जब मन में संदेह नहीं है तो क्या पूछना। मन निर्मल भया, पाछे पाछे हरि फिरेंगे। भगवान जिसकी हम कल्पना करते हैं, ईश्वर की कल्पना करते हैं, ईश्वर का सब कुछ दिया दराया, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे व्यवहार में कुशलता होना चाहिए, हमारे जीवन में कुशलता होना चाहिए। जब व्यवहार में कुशलता होगी, जीवन में कुशलता होगी, तो सुख कहाँ नहीं मिलेगा। और जहाँ सुख तहाँ संपत्ति, क्या पूछना।